Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 15 for electronic science students and today's topic is number system. So ये आपका यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक हमने क्विज नंबर 14 में कवर किया है लॉजिक गेट्स. ओके, सो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, सो जो नाम से पता लग रहा है हमें, तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें दो डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1 और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है. डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है. ओके, ऑक्टल में 8 डिजिट होती हैं 0 to 7, इसका जो बेस होता है वो 8 होता है. और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होती है, 16 डिजिट्स होती हैं और इसका बेस जो होता है वो 16 होता है. सो इन सब में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इनका जो बेस है वो इसके जो डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट नंबर है उससे एक ज़्यादा है. जैसे कि बाइनरी है जैसे कि बाइनरी है उसमें हम 0 एंड 1 यूज़ करते हैं डिजिट और इसका जो बेस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 1 से एक ज़्यादा. ओके, डेसिमल में हम 0 to 9 यूज़ करते हैं तो इसका जो बेस हो जाएगा वो 9 से एक ज़्यादा 10 हो जाएगा. सिमिलरली ऑक्टल में 0 to 7 डिजिट यूज़ कर रहे हैं तो बेस जो होगा वो इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ 8. और सिमिलरली हेक्साडेसिमल में 0 to 15 यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो एक ज़्यादा हो जाएगा दैट इज़ 16. ओके, सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 11C इज़. सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक नंबर दे रखा है दैट इज़ 11C, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. सो दीज आर द ऑप्शंस. जो ये जो नंबर है उसका हमें कोई बेस गिवन नहीं है कि कौन सा बेस है, कि बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है. तो हम इसको बिना बेस के इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम किसी भी बेस से अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो हम उसकी जो हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो बेस हमें गिवन होगा उस बेस से की पावर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हर एक टर्म को. सी फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई नंबर दे रखा है 2 3, हमें दे रखा है डेसिमल में दे रखा है, सॉरी, अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें जैसे बाइनरी में दे रखा है 101 दे रखा है और इसको हमें बाइनरी में दे रखा है और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे कि इसकी 2 की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power 0 प्लस 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2. और अगर कोई और आगे बढ़ेंगे डिजिट्स तो वो सिमिलरली 2 to the power 3 2 to the power 4 ऐसे हो जाएगा. ओके, सो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे. ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11C और हमें इसका कोई भी बेस नहीं दे रखा है तो हम इसको इसका जो बेस है वो x सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 194. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, सो सी कैसे होगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम. मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 10 डिजिट्स होती हैं जो कि 0 to 9 होता है. ओके, और 10 जो होता है वो इसका बेस होता है. ओके, और जो बेस जो होता है उसका वो 10 होता है. तो इसमें जो डिजिट्स हैं वो 9 ही होती हैं और जो 10 जो है वो उसका बेस है, तो 10 डिजिट नहीं है, बेस है. ओके, सो अगर हम किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पावर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें नंबर क्या दे रखा है 11C. सो हमने जो बेस है वो x सेलेक्ट कर लिया, सपोज कर लिया हमने, और हम इसकी x की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो c जो यहाँ पे है मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम इसको 12 से रिप्रेजेंट करते हैं c को. तो 12 मल्टीप्लाई x to the power 0, ओके, फिर 1 इंटू एक्स टू पावर 1 एंड फिर 1 इंटू एक्स टू पावर 2. ओके, फिर अगर आगे दे रखा हो तो x पावर 3 x पावर 4 ऐसे हो जाएगा. ओके, सो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिजिट है बेस जो होता है वो जो लास्ट जो डिजिट होती है उससे एक ज़्यादा होता है. तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जो बेस जो है वो उसका 13 है. ओके, सो 13 की फिर हम इसमें x की वैल्यू जो है 13 पुट कर देंगे और हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 194 हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the hexadecimal representation of 657 that with whose base is 8 is। सो हमें बता रखा है कि एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर दे रखा है हमें, और उसका जो हमें हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। सो हमें ऑक्टल सिस्टम से अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका प्रोसेस है। अगर हमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्ट ना होके हम पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हमें पता है कि अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने डिजिट की जो ईच टर्म जो होगी वो कितने डिजिट की होगी। ओके, तो हमें जो इसका बेस है ऑक्टल का वो 8 होता है, तो 8 होगा तो 2 to the power 3 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो 3 जो होगी वो इसकी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम ईच टर्म जो होगी उसकी 3 डिजिट की होगी। सिमिलरली हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। ओके, फिर हम इसको 2 to the power 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो ईच टर्म होगी वो 4 डिजिट की होगी। ओके, सो हम इसको करेंगे अगर, तो जैसे हमारे पास दे रखा है 6 5 7 8, तो वैसे तो आपको क्वेश्चंस के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी स्पीड के लिए आपको 0 to 15 तक बाइनरी नंबर्स याद होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, स्पीड आपकी होगी। तो पर मैं आपको इसको कन्वर्ट करना बता देती हूँ पहले, तो आप इससे याद भी कर सकते हैं और कन्वर्ट करना। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे हमें जो 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगी। ओके, सो 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ओके, हमें 3 डिजिट की चाहिए, और अगर हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ ऐसे लेके आएंगे तो हमारा इसका 1 1 1, हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ जाएंगे। क्या उल्टा प्रोसेस करेंगे हम, तो 1 1 जो होगा वो 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 6 के लिए करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 6 में 6 डिफरेंस करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, 3 में से 2 डिफरेंस करेंगे तो 1, तो हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारी इसकी बाइनरी डिजिट जाएगी 1 1 0 हो जाएगी। ओके, तो आपको ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि 0 to 15 तक आपको याद होने चाहिए, और आप इसको इस तरह फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, तो 6 5 7 जो है उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 को हम 3 डिजिट बाइनरी करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। 5 जो है उसका बाइनरी होता है 1 0 1 3 डिजिट में। 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 1 0। ओके, अगर इसी को हमें, अगर हर डिजिट को हमें 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है हर टर्म को, तो जैसे 7 को 3 डिजिट में हमने 1 1 1 में किया, अगर हमें 4 में करना है तो 0 1 1 1 हो जाएगा। हम उसकी MSB में एक 0 ऐड कर देंगे। ओके, सो हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 4 का पेयर बनाएंगे लास्ट से। ओके, लास्ट से हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। ओके, एंड हम जैसे अगर हमारे पास सिंगल डिजिट रह गई तो हम उसके आगे MSB में 0 0 0 ऐड कर देंगे उसको 4 का पेयर बनाने के लिए। ओके, तो ये जो है वो 15 का होता है, 15 का इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15 को हम हेक्साडेसिमल में F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो एंड दिस इज़ द 10, और 10 को हम हेक्साडेसिमल में A से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड द 0 0 0 1 जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ ऑप्शन A। ओके, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। ओके, सी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें 16 डिजिट्स होती हैं, दैट इज 0 to 15। ओके, सो ये वैसे 0 to 9 यूज़ करते हैं, और 10 to 15 को हम ABCDEF से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो बेस होता है इस नंबर सिस्टम का वो 16 होता है। ओके, और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 8 डिजिट यूज़ करता है 0 to 7, और उसका जो बेस होता है वो 8 होता है। अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो
पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज। सो हमें एक बाइनरी नंबर दे रखा है और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 10 डिजिट्स का होता है और उसका जो बेस होता है वो 10 होता है और जो डिजिट्स हैं उसमें 0 to 9 यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें बाइनरी दे रखा है और हमें बाइनरी का बेस होता है 2, तो हमें बेस दे रखा है यहाँ पे 2, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ और है इसमें कि अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो, हमें पॉइंट्स में अगर दे रखे हों, तो हम क्या करेंगे, हमें स्टार्टिंग में तो हम लास्ट से 2 to the power 0 से लेके आगे जाते जाएंगे जहाँ तक ये टर्म्स आएंगी, और पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 2 to the power -1 फर्स्ट डिजिट से ही हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे 2 to the power -1 2 to the power -2। ओके, और जहाँ तक डिजिट जाएंगी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास नंबर है 10110.11। सो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले तो 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस थर्ड टर्म है 1 × 2 to the power 2 प्लस 0 × 2 to the power 3। ओके, एंड लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस 1 × 2 to the power 4। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट पार्ट। ओके, अगर हम फ्रैक्शन पार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन पार्ट में हमें 0.11 दे रखा है, हमें 0.11 दे रखा है और हमें फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। तो ये हम फर्स्ट डिजिट से, एब्सोल्यूट पार्ट में हम क्या करते हैं लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, और फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 1 × 2 to the power -1 दैट इज़ 1/2, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 से। ओके, सेकेंड डिजिट हमें 1 दे रखी है, तो 1 × 2 to the power -2 दैट इज़ 1/4, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.25 से। ओके, तो बाकी जितने भी टर्म्स हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए दैट इज़ 22.75। ओके, सो सी डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया कि इसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9, एंड जो 10 होगा वो बेस होगा। ओके, ओके, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमें करना है अगर, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये जो है हमने इसको सॉल्व किया है जो मैंने अभी आपको बताया, और हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट डेसिमल इनटू ऑक्टल। ये नंबर हमें गिवन है और ये नंबर जो है वो डेसिमल में गिवन है हमें, इसका बेस हमारा 10 हो जाएगा और हमें जो है ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, टू डेसिमल से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो सी मैं आपको सोल्व आगे दिखाती हूँ। पहले हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल इसको कन्वर्ट करेंगे तो an absolute decimal number is converted into octal number by dividing the number by 8 as in binary system। ओके, सो अगर हमारे पास इसमें हमें एब्सोल्यूट पार्ट भी दे रखा है और हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हमें गिवन है यहाँ पे। ओके, सो एब्सोल्यूट पार्ट को हमें करने के लिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमें एब्सोल्यूट पार्ट हमें 41 गिवन है, तो ये 8 5 पे जाएगा, 8 5 40, एंड इसको डिफरेंस करेंगे तो 1। तो वैसे ही हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे और ये आ जाएगा 51, हमारा एक एब्सोल्यूट पार्ट आ जाएगा डेसिमल में। ओके, जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दैट इज़ जब हम इसको फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6875 इंटू 8 दैट इज़ 5.5000। सो हम कहाँ तक करेंगे इसको कि जब पॉइंट के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाए ना, तब वहाँ तक हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे 0.5 आ गया। अब हम इसको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.0 आ गया। तो 0.0 आ गया तो हम इसको वहीं रोक देंगे और इसको लास्ट से स्टार्ट ना करके फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.54। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 51.54 दैट इज ऑप्शन डी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और हमें क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी गिवन है और हमें इसमें ये बताना है कि इसके अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा इसका जो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कितने होंगे। ओके, हमें ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे अगर, तो हम इसको 2 टू द पावर मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 3 को हम कैसे 2 टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 + 1 से। ओके, प्लस 8 जो होता है वो 2 टू द पावर 3 है, हमें पता है। और 5 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 + 1। ओके, प्लस 64 जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टू द पावर 6। और 7 को हम कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 2 + 2 + 1। 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 टू द पावर 2 + 2 + 1। सिमिलरली हम 512 जो है उसको कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 9। और 3 को हमें पता है 2 + 1 से करेंगे। ओके, सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हर डिजिट आ जाएगी 2 टू द पावर 9 से लेके 2 टू द पावर 1 तक। ओके, सो हम हर डिजिट में 1 प्रेजेंट होगा बाइनरी डिजिट में, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 नंबर ऑफ वंस इसमें प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हमें पता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 2 डिजिट्स होती हैं, दैट इज 0 and 1, और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ओके, बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि हम इसकी हर एक डिजिट को 2 टू द पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 3 को हम 2 + 1 में कन्वर्ट करेंगे। 8 जो है वो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, हमें पता है। 5 जो है वो 2 टू द पावर 2 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको सब में कन्वर्ट कर लेंगे 2 टू द पावर में। ओके, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे हम इसके जो ओपन ब्रैकेट है उसको हम ओपन करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। ओके, ये टर्म आते ही हमें पता है कि हर डिजिट में 1 प्रेजेंट होगा तभी तो ये टर्म आएगी ना हमारे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 जो होंगी वो नंबर ऑफ वंस इसमें 9 होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो हमें लिस्ट 1 में नंबर ऑफ कोड्स, नेम ऑफ कोड्स दे रखे हैं और हमें लिस्ट 2 से ये बताना है कि ये जो नेम ऑफ कोड्स हैं वो यहाँ पे किससे मैच कर रहे हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ कोड होते हैं वो मैन्यू काफ़ी सारे होते हैं, जैसे एक्सेस 3 हो गया, BCD कोड हो गया, वेटेड कोड हो गया, नॉन वेटेड कोड हो गया, ओके, ग्रे कोड हो गया। ओके, सो हमें लिस्ट 1 में दे रखा है एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड एंड BCD कोड। सो BCD कोड जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होगा हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ओके, सो ये जो होता है उसमें हर एक टर्म पे इसका जो वेट होता है वो असाइन होता है, इसलिए हम इसको वेटेड कोड बोलेंगे। ओके, और एक्सेस 3 कोड जो है हम उसको नॉन वेटेड कोड बोलेंगे क्योंकि इसका जो वेट है वो असाइन नहीं होता है। ओके, और ग्रे कोड होगा वो यूनिट डिस्टेंस कोड होगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो वेटेड हर टाइप का जो कोड होता है वो वेटेड और नॉन वेटेड कोड होगा एक्सेप्ट ग्रे कोड। ओके, सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 2, ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस दैट इज 3, एंड ए का क्या हो जाएगा, सॉरी सी का क्या हो जाएगा 1, दैट इज 2 3 1, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो सी वेटेड कोड क्या होगा, दीज आर द कोड्स इन विच ईच सिंबल पोजिशन इज असाइंड ए वेट। सो हर एक जो टर्म है, हर एक सिंबल जो पोजीशन है वो उसको एक वेट असाइन किया जाता है वेटेड कोड में। ओके, इन वेटेड बाइनरी कोड ईच बिट इज मल्टीप्लाई बाई इट्स वेट इंडिकेटेड इन कोड टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द कोड। ओके, सो इसमें क्या होता है कि अगर कोई टर्म दे रखी है हमें बाइनरी में तो इसका जो वेट असाइन होगा तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सके। ओके, सो एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, BCD 8421 7421 5421 5211 एंड 4221। ओके, फॉर एग्जांपल हमें अगर 1110 हमें यहाँ पे ये हमें बाइनरी में दे रखा है और हम इसको हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें BCD 8421
का दे रखा है वेट इसका। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो हर एक टर्म की जो वेट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ 1 इंटू 0, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। हम 8421 से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 इंटू 1, ओके, एंड प्लस 8 इंटू 1। ओके, हमने हर जो टर्म को वेट असाइन किया हुआ है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट है नॉन वेटेड कोड। दीज कोड्स आर नॉट पोजिशनली वेटेड। जो नॉन वेटेड कोड होते हैं उसको हमने वेट असाइन नहीं किया होता है। एग्जाम्पल XS3 कोड। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट डिस्टेंस कोड। ग्रे कोड इज अ बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम वेयर 2 सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। सो हमें नाम से पता लग रहा है यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब क्या होगा कि हमारी जो डिस्टेंस है वो यूनिट है, दैट इज़ 1 है। ओके, सो अगर ग्रे कोड क्या होगा कि इसकी जो दो बिट्स होंगी उनके बीच में सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको यूनिट डिस्टेंस कोड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रे कोड इज number 1 is binary weighted code, number 2 is unit distance code, number 3 is code which exhibits a single bit change between 2 successive codes, एंड नंबर 4 इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। सो हमें पता है कि जो ग्रेड कोड है हम उसको यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। और यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपनी जो 2 बिट्स हैं इनके बीच में जो उनका जो डिफरेंस होता है वो 1 बिट का होता है। तो नंबर 2 से स्टेटमेंट है, नंबर 3 स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो सी ग्रे कोड में क्या होता है कि एवरी न्यू कोड डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस कोड ओनली बाय ए सिंगल बिट, ड्यू टू दिस इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड कोड। सो इसका मतलब यही है कि इसमें जो 2 डिजिट्स होती हैं इनके बीच में जो होता है वो सिंगल बिट का डिफरेंस होता है। ओके, ग्रे कोड इज ए बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम वेयर 2 सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट डिस्टेंस कोड उसको बोलते हैं क्योंकि इसके जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी सक्सेसिव वैल्यूज़ इनके बीच में 1 बिट का डिफरेंस होता है। ओके, इट कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ शाफ्ट स्पीड and it is also called unit distance code or minimum change code. Okay, so next question is convert the binary number to gray code. so हमें ये नंबर गिवन है उसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ओके, सो सी हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो ग्रे कोड हमें पता है क्या होता है, अभी हमने समझा जैसे इसको। अब हमें बाइनरी टू ग्रे कोड अगर कन्वर्ट करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें बाइनरी कोड गिवन है दिस इज़ एंड हमें इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसकी जो MSB से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो MSB को हम एज इट इज़ लिख देंगे ग्रे कोड की MSB में। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसकी फर्स्ट MSB को जैसे B3 को हम एक्सोर करेंगे B2 से, तो हमारा ग्रे कोड की सेकेंड डिजिट आ जाएगी। फिर B2 को हम एक्सोर करेंगे B1 से, तो हमारा ग्रे कोड का फर्स्ट डिजिट आ जाएगी। एंड अगर B1 को हम एक्सोर करेंगे B नोड से, तो हमारा जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो G नोड हो जाएगा, यानी ग्रे कोड की LSB हमारे पास आंसर आ जाएगी। ओके, सो हम क्या करेंगे कि जो बाइनरी कोड की MSB है हम उसको एज इट इज लिख देंगे ग्रे कोड की MSB से। ओके, फिर नेक्स्ट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे MSB को नेक्स्ट डिजिट से एक्सोर करेंगे, फिर हम उससे ऐसे हम सिमिलरली हम इसको करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो सी अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 1 0 0 0 1 1 0। ओके, हमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये बाइनरी में हमें गिवन है और हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले MSB को एज इट इज़ लिख देंगे दैट इज़ 1। ओके, सो हम इसको एक्सोर करेंगे 1 + 1 0। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सोर करेंगे 1 + 0 1। ओके, 0 + 0 0, अगेन 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 एक्सोर 1 0, एंड लास्ट इज 1 एक्सोर 0 दैट इज़ 1। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कोड विच प्रोवाइड्स पैरिटी चेक इज ऑप्शन ए इज एक्सेस 3, ऑप्शन बी इज आस्क डबल आई, ऑप्शन सी इज EBCDIC एंड ऑप्शन डी इज बोथ B एंड C. सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बोथ B एंड C. सो सी आस्क डबल आई एंड EBCDIC कोड में क्या होता है कि जो आस्क डबल आई जो होता है वो 7 बिट कोड होता है और उसमें जो एक बिट ऐड करते हैं हम, पैरिटी बिट हम इसमें ऐड करते हैं. ओके. और EBCDIC में क्या होता है कि 8 बिट जो होता है वो कैरेक्टर के लिए होता है एंड जो 9th बिट जो होगी वो इसकी पैरिटी बिट होगी. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ B एंड C. ओके. सो सी पैरिटी चेक कोड क्या होता है? दिस कोड डिटेक्ट सिंगल बिट एरर विच चेंजेस पैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एरर्स विद मोर देन 1 बिट कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद दिस कोड. ओके. सो पैरिटी चेक कोड क्या होता है कि ये जो कोड होता है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है और अगर एक से ज़्यादा अगर इसमें एरर आ जाए तो वो उसको पैरिटी चेक कोड उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है. ओके. सो आस्क डबल आई की फुल फॉर्म क्या होगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके. ये 7 बिट कोड होता है. इसमें जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो 7 बिट से करता है और जो 1 बाइट हम स्टोर करते हैं, 1 बिट ऐड करते हैं हम 8 बिट कोड बनाने के लिए, इसको पैरिटी बिट को हम इसको ऐड करते हैं. ओके. नेक्स्ट है EBCDIC. इसकी फुल फॉर्म होगी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ओके. इसमें 8 बिट्स कैरेक्टर के लिए यूज़ होती है और 9th बिट जो होती है वो पैरिटी के लिए होगी. तो हमारा आंसर हो जाएगा आस्क डबल आई एंड EBCDIC दोनों ही कोड जो होता है वो पैरिटी चेक कोड होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BCD कोड फॉर ए डेसिमल नंबर that is 874 whose base is 10 is. सो हमें डेसिमल नंबर दे रखा है एक 874. ओके. अब हमें इसको BCD में कन्वर्ट करना है. सो BCD कोड क्या होते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल. ओके. सो ये जो होते हैं वेटेड कोड होते हैं जिसकी हर एक टर्म जो होती है उनको एक वेट असाइन होता है. ओके. उसको सीधा सीधा बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको BCD जो होते हैं वो इसकी हर टर्म जो होती है 4 बाइनरी टर्म जो 4 डिजिट की होती है तो इसकी हर एक टर्म को हम 4 डिजिट में बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे. तो मैंने आपको इसको डेसिमल नंबर को मैंने आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना बताया. हम इसको डिवाइड कर देंगे बाई 2 से. ओके. और हम इसको याद भी हमें करना है क्योंकि स्पीड के लिए कंपलसरी है, दैट इज 0 to 15 हमें इसको याद करना है. तो 4 का क्या हो जाएगा 100 एंड 0100 क्योंकि हमें एक को 4 डिजिट में करना है. ठीक है. 7 का क्या हो जाएगा 0111. ओके. और 8 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1000. ओके. ये 8 का हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सी BCD कोड क्या होता है? BCD कोड स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. In BCD code, each decimal digit is represented by a 4-bit binary number. BCD is a way to express each of the decimal digit with the binary code. In the BCD with 4 bits, we can represent 16 numbers. Okay, हम इसमें 4 bits में क्या करते हैं, हर डिजिट का 4 bits होता है तो हम इसको 0002 111 तक 16 तक डिजिट तक हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पर हम इसको 0 to फर्स्ट 10 जो होंगे 0 to 10 तक ही हम इसको कर सकते हैं. फर्स्ट 10 0 to 9. ओके. सो 0 to 9 तक हम इसको कर सकते हैं बट जो रिमेनिंग 6 कोड्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे BCD में. ओके. सो डेसिमल टू BCD कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है. ओके. सो दैट्स इट. यूनिट 1 के नोट्स हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं. यू कैन गेट फ्रॉम देयर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. Okay, thank you. Keep on watching, keep on learning.